आज का जो मैसेज है, हमेशा हर मैसेज खुदावंद की हजूरी में एक बड़ा पावरफुल होता है, लेकिन आज के मैसेज को अगर आप गौर से सुनो, ध्यान से सुनना, ये बदल के रख देगा सब कुछ और आपको समझ आ जाएगी कि आप है क्या, आप हो कौन और आप क्या कुछ कर सकते हो। याद रखना, ध्यान से सुनना। मरकस की इंजील उसका 16वां बाप और उसकी 19वीं ऐसे में पढ़ूंगा। मरकस की इंजील और उसकी 17वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, 17 नंबर से लिखा है, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदा के कलाम में 17 नंबर आयत में लिखा है, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। किन के दरमियान? ईमान लाने वालों के दरमियान। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शिफा की कुदरत। टॉपिक क्या है? शिफा की कुदरत। जो बात यहां पे की जा रही है, यीशु मसीह कह रहा है अपने शागिर्दों से, यहां पे बात की जा रही है कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। मौजज़े कैसे होंगे? ईमान के वसीला से। और ईमान किस पे? खुदावन यीशु मसीह पे। किस पे? खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखने से। यहां आप इन आयत में ये देख लो, कहीं नहीं लिखा कि तेरे दुआ करने से मौजज़े होंगे। लिखा है? हाँ, ये नहीं लिखा दुआ करने से। क्या लिखा है? ईमान लाने वालों, यानी कि जो ईमान लाएगा उसकी जिंदगी में खुदावंद मौजज़े करेगा। बात यह है कि हम और हमारा ईमान और हमारे ईमान का लेवल क्या है। और लिखा है कि बीमारों पर हाथ रखने से वो अच्छे हो जाएंगे, है ना? लिखा है ना, बीमारों पर हाथ रखने से वो अच्छे हो जाएंगे। यीशु ने कहा है। इसका मतलब है हमारे हाथों के अंदर खुदावन ने ये चीज रख दी है कि हमने रखने हैं। सिर्फ हाथ रखना है। जिस पे रख दिया क्या होगा? अच्छा हो जाएगा। ये लिखा हुआ है कलाम में, ये लिखा है कि बीमारों पर हाथ रखोगे वो अच्छे हो जाएंगे। और ये भी लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। कुदरत खुदा की काम करेगी, लेकिन किसके वसीला से? जो ईमान रखेंगे। और मैं किसी जगह पे बता रहा था, यहां ये नहीं लिखा पास्टर, बिशप, मुबशर, एल्डर, डीकन। लिखा है? लिखा है? क्या लिखा है? ईमानदार, जो बिलीवर है।
और यहां पे यीशु शागिर्दों से बात कर रहा है, जो बाद में रसूल कहलाए। ये उनसे बात की जा रही है और उन्होंने इस बात पर ईमान रखा। और बाइबल हमें यह बताती है, अगर हम 20वीं आयत देखें तो लिखा है, फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मनादी की और खुदावन उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजू के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन। लेकिन अगर हम देखें, मेरे साथ देखें लूका की इंजील उसका 10 बाब 9 नंबर आई। लिखा है, और वहां के बीमारों को अच्छा करो। कहां के? जहां आप रह रहे हैं या जहां पे आप जा रहे हैं या जिनके दरमियान आप हो, और वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है। यीशु ने कहा कि वहां के बीमारों को क्या करो? अच्छा करो। जिम्मेदारी दी गई है, करो अच्छा। हमें जिम्मेदारी दी गई है कि वहां के लोगों को अच्छा करो। क्या करो? वहां के लोगों को अच्छा करो। कौन अच्छा करे? मेरे से देखे खुदाम के कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 7 नंबर आए। लिखा है, और चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कौड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। अब यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाही बिल्कुल करीब है। मुनादी करना, उनको बताना। और तुमने करना क्या है? बीमारों को अच्छा, कौड़ियों को पाक साफ, मुर्दों को जलाना। तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। ये खुदावन की तरफ से हमें ये चीज मिली है और हमारे पास है। और ये यीशु ने कहा है, यीशु ने कहा है। अगर हम इस पर गौर करें 8वीं आयत पर, बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को, कौड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कौड़ियों को, और साथ में बदरूहों को निकालना। साफ बताया। बीमारों में हर तरह की बीमारी आ जाती है, ऐसे कि एक किस्म की है। कोई स्पेशल बीमारी हो जिसका नाम कोई हो तो उसी को आप ठीक कर सकते हो। हाँ, आपने देखा होगा, डॉक्टर देखे हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं ना। नाक का, गले का, कान का एक डॉक्टर होता है ना, ऐसे ही आंखों का, दिल का, मैदे का, गुर्दों का, जिगर का, हड्डियों का।
लहदा ना, लेकिन यहां पे क्या है, सब कुछ है। और अगर देखा जाए तो ट्रीटमेंट भी लहदा, कैंसर की लहदा, टीबी की लहदा, दमे की लहदा, शुगर की लहदा, ब्लड प्रेशर की लहदा, ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां। लेकिन यहां पर लिखा है बीमारों को अच्छा करना, या लिखा है बीमारों को अच्छा करना, यानी हर तरह की बीमारी। और लिखा है मुर्दों को जलाना, यानी मुर्दे जो, यानी कि जो मर चुका है उसको जिंदा करना, कोड़ियों के, यानी कि हर तरह के कोड़ को उसके पाक करना, बदरूह को निकालना। और कितनी किस्म के बदरूह हैं? हर किस्म की बदरूह। और ये सबसे बात है, जो भी बाइबल पढ़ता है, जो भी ईमानदार, ये सबके लिए है। ये सबके लिए है। यीशु ने जान किस किस के लिए दी? हाँ? पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए। लेकिन निजात किसे मिलती है? क्यों पास्टर? निजात किसे मिलती है? जान तो सबके लिए दी है। जो ईमान ले आता है, जो ईमान ले आता है, निजात उसे मिलती है। हमेशा की जिंदगी उसकी है जो यीशु पे ईमान ले आता है, जो उसके कफारे पर ईमान ले आता है। जान तो उसने पूरी दुनिया के लिए दी है ना, ऐसे ही ना। कफारा तो पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए, यानी कि अलानिया, खोपड़ी के पहाड़ पर अलानिया सबको पता है कि पूरी दुनिया के लिए एक निजात दहिंदा जिसने अपनी जान दी और तीसरे दिन अपने कहने के मुताबिक जी उठा, जिंदा है। वो ये बात कर रहा है जिसने मौत, और ये मर के जी उठने के बाद की बात है। और यीशु ने क्या कहा था? ए मौत तेरा डंग, मौत फतह का। इसका मतलब है यीशु ने मौत को भी हरा दिया और उसके डंग को भी खत्म कर दिया। लेकिन ना, जो जान गुनाह करेगी क्या करेगी? मरेगी। ऐसे ही ना, तो मौत का डंग क्या है? गुनाह। तो गुनाह को यीशु ने क्या किया? सलीब पर खत्म कर दिया। लेकिन जो यीशु पर ईमान ले आता है उसका गुनाह खत्म। हाँ, यीशु को उसने कबूल कर लिया है, उसने अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, ईमान लिया है, निजात पा ली है। यीशु ने तो उसके गुनाह माफ कर दिए हैं, लेकिन वो खुद के कि मैं गुनाहगार हूं, मैं गुनाहगार हूं, तो फिर इसका यीशु का कसूर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप इधर आओ, आप भी आओ। आप पे इधर आओ, इधर खड़े, आप भी इधर आओ। आप पे 20 लाख कर्ज है। कितना? और पास्टर आश्चर्य को पता चल गया। पास्टर आश्चर्य कहता है कि मैं आपका कर्जा अदा कर देता हूं। बोलो, हमने थैंक यू बोल दिया, लेकिन क्या आपको यकीन है हो गया कि आपका कर्जा पे हो गया? नहीं, कह रहे हैं तो कर देंगे, इसका मतलब नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको 100% यकीन हो गया कि कर्जा पे हो गया? मैं पास्टर की बात नहीं कर रहा, यहां भी एक आम में एक बात कर रहा हूं। तो इस तरह फिर अगर हमारे दिल में डाउट, तो फिर हमारे गुनाह माफ नहीं हुए। शक आ गया ना, तो इसका मतलब हमारे गुनाह माफ नहीं हुए। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि पास्टर ने कह दिया कि भाई मैंने कर्ज पे कर दिया, तो फिर आपको क्या होना चाहिए? हो गया। इसका मतलब आपको पास्टर की बात पे यकीन नहीं है। शक आ गया ना? नहीं, चलो आम आदमी जो आपको
आपके जान पहचान वाला कहेगा ना मैं दे देता हूं। आम बंदा, चलो एक बिलीवर ही लगा लो, आम बंदा लगा लो। जो बात मैं समझाना चाह रहा था वो ये है, शायद उसको समझ नहीं आई, मैं फिर से समझाता हूं। एक शख्स आपको कहता है कि मैं आपका कर्जा उतार देता हूं, आप उस पर यकीन कर लेते, ऐसे कर लिया, एक बात है आपने कर लिया, आपको पता तो नहीं ना उसने कर दिया, आपके सामने तो नहीं पैसे दिए, मेरा कहने का मतलब आपके सामने तो नहीं पैसे दिए, लेकिन आप क्या कर लेते हो, ऐसे कि लोग समझते हैं भाई हमें क्या पता है, ये सुनो जान दी है, मेरे लिए दी है, पता नहीं किसके लिए दी है। जो बात समझाने का मतलब है, अब मुझे बताओ, अब समझ आए, आपका 20 लाख का कर्जादार का मैं कर देता हूं, तो क्या हो गया कि नहीं? अभी यकीन पहले भी था, हाँ पहले भी यकीन था, लेकिन बात को जो है ना वो, या ठीक है बैठ जाओ। आपके इसी तरह आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। किस किस का यकीन है कि गुनाह माफ हो चुके हैं हमारे? जब मसीह ने हमारे गुनाह माफ कर दिए हैं तो फिर हमें यकीन करना चाहिए, लेकिन जो उस पर ईमान लाता है वो तो निजात पा जाता है। एक बात है, आप पे कर्ज है, एग्जाम्पल, इधर आओ, पूछूंगा नहीं कितना, पता नहीं है अभी कि नहीं, तो मैं कहता हूं आपका कर्ज अदा कर दिया गया, तो आप यकीन कर लोगे? तो मैंने तो कहा ही है आपका कर्ज अदा हो चुका है, गुनाह भी माफ हो चुके हैं, आपका भी। याद रखना, अगर हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि मेरा खुदा, मेरा मसीहा मेरे लिए सलीब पर चढ़ा, उसने गुनाह को खत्म कर दिया, तो फिर खत्म हो चुका है, हो चुका है कि नहीं? हमारा ईमान है, जिस तरह वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो जो जी उठा है जिंदा है और अब्दुल बाद जिंदा रहेगा। वो ये कह रहा है, वो कह रहा है तुम क्या करोगे, मुर्दों को जलाओगे, यानी जब मरे हुए ना उनको क्या करोगे, जिंदा करोगे। इतनी बड़ी बरकत हमारे पास, हाँ कितनी बड़ी बरकत है कि मुर्दा को जिंदा कर सकता है एक ईमानदार शख्स। चलो बुखार वास्ते तो मैं दुआ कर देना है, फीवर है ना मैं दुआ कर देना, तो कोई वड्डी बीमारी तो फिर वो देखो जाओ, है ना, दर्द वास्ते तो मैं दुआ कर देनी है, तो जे कोई हड्डी टूटी है तो फलाने को जाओ। क्या ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? बीमारों को अच्छा करो, ये लिखा है बीमारों को अच्छा करो। पढ़ो क्या लिखा है, जरा पढ़ो, आवाज आनी चाहिए, नहीं था जो भी पढ़ रहा था। मत्ती की इंजील 10 बाब और उसकी 8वीं आयत। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, अच्छा, कौड़ियों को पाक साफ करना, विद्रोहों को निकालना, अच्छा, तो ये किसको कहा जा रहा है? ईमानदारों को कहा जा रहा है। जरा निकालो लूका की इंजील उसका नामा बाप दूसरी आयत जरा पढ़ो। हारून पास्टर है माइक, खोलो बाइबल, कई लोग ना बाइबल ले आंदे ना ते नाल बंद करके रखी होंदी। खोलो अपनी अपनी बाइबल खोलो,
माफी नहीं किसी की हुई। क्या? और उन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। हाँ, यीशु ने क्या किया? उनको मुनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। किनको? शागिर्दों को भेजा। तो पीछे हमने पढ़ा है, मुफ्त पाया। भाई इसमें कोई पैसा पूसा नहीं जी। मुफ्त पाया, मुफ्त देना। ये बरकत कैसे मिली आपको? मुफ्त। किससे मिली है? खुदावन यीशु ने दी है। और खुदावन चाहते हैं कि हम जाएं, बताएं और जाकर लोगों को अच्छा करें। जरा देखो, जरा निकाले और सुलूक के मालूस के 3 बाब पहली आयत। हालेलुया। सबके हैं हालेलुया। फिर से गए जोर से। लिखा है पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त, यानी तीसरे पहर हैकल को यानी कि वो इबादत का टाइम था उनका, वो जा रहे हैं और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजा पर बैठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। तीसरी है, जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। अच्छा, चौथी है, पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। पतरस ने कहा, अच्छा छठी आयत पर गौर करना है। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वह तुझे दिए देता हूं। यीशु मसीह नासी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलते और कूदते और खुदा की हम करता और उनके साथ हैकल में गया। क्या ही बात है। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम करते देखा। हाँ, आगे लिखे, उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा भीख मांगा करता था, और उस माशरे से जो उस पर वाक़या हुआ था बहुत दंग हैरान हुए। छठी आयत में फिर पढ़ूंगा। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता। उसने उसे क्या दिया? क्या सोना चांदी? क्या दिया? शिफा दी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 40 साल इसकी उम्र थी। कितनी? 40 साल उम्र थी इसकी, और ये पैदाइशी जन्म का लंगड़ा था। और जब पतरस ने उससे कहा कि यीशु नासी के नाम से उठ और चल फिर, उसने इस बात पर आगे से बहस नहीं की कि मैं तो जन्म का लंगड़ा हूं, मैंने तो जिंदगी में चल करने देखा, मुझे तो कोई उठाता है और लाके बैठा देता है, मैं तो खुद से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस बात को देखना है कि जैसे ही पतरस ने कहा
कि यीशु नासी के नाम से उठ और चल फिर। किस नाम से वो उठा? पतरस ने उसे सिर्फ इतना कहा, यीशु नासी के नाम से उठ और चल फिर। और वह शख्स उठ खड़ा हुआ। लिखा उसके घुटने, उसके टखने मजबूत हो गए। सिर्फ उसके कानों में आवाज गई है, लेकिन कौन सी चीज ने उसे मजबूत किया? किस चीज ने उसे उठाया? उसने तो सिर्फ यही कहा था, उठ और चल फिर। उसने सिर्फ बोला। असल में उस वक्त शिफा की कुदरत काम कर रही थी। उसने सिर्फ उसे कहा, क्योंकि पतरस को यीशु ने कहा था, उस्ताद ने कहा था कि तुम ऐसा करना। उस्ताद ने कहा था ना, पतरस के उस्ताद ने कहा था ना। उसने उस्ताद की बात को माना और उसने जाकर उसको उठा खड़ा कर। तो वो क्या करने लगा? सुनो 16वीं आयत इसी बाब की। उसी के नाम ने उस ईमान के वसीला से जो उसके नाम पर है, उस शख्स को मजबूत किया, जिसे तुम देखते और जानते हो। बेशक उसी ईमान ने जो उसके वसीला से है, ये कामल तंदुरुस्ती तुम सबके सामने उसे दी। सारे हैरान हो गए, इसको किसने अच्छा किया है? ये कैसे ठीक हो गया? लोग हैरान हो गए, लोग दंग रह गए। असल में जब आप ईमान से बोलोगे तो लोग हैरान होंगे कि ये कैसे हो गया। अजी आप ही हैरान हो जने हैं? मैं नहीं, मैं नहीं कर सकता। नहीं, ये तो सिर्फ पास्टर, कोई पास्टर ही आएगा तो करेगा, मैं नहीं कर सकता। या फला वो करेगा तो फिर नहीं। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, और हुआ है आपके सामने। हालेलुया। अगर 16वीं आयत देखें फिर से। उसी के नाम ने, किसके नाम ने? यीशु नाम ने। उस ईमान के वसीला से जो उसके नाम पर है, उस ईमान के वसीला से जो उसके नाम पर है, इस शख्स को मजबूत किया है, जिसे तुम देखते और जानते हो। बेशक उसी ईमान ने जो उसके वसीला से है, ये कामल तंदुरुस्ती तुम सबके सामने उसे दी। किसके नाम पे? किसके नाम पे? यीशु के नाम पे। अगर हम समझ जाएं कि यीशु के नाम में कुदरत कितनी है, यीशु क्या कुछ कर सकता है। हर बीमारी के लिए एक ही नाम काफी है। हर एक काम के लिए एक ही नाम काफी है। हर एक बदरूह के लिए एक ही नाम काफी है। हर एक मौत के लिए जिंदा नाम काफी है, और एक ही है। और एक बात बताना चाहता हूं, हम बजाय कि जो सच्चाई है उस पर ही मान ले आए, जो बाइबल है उस पर ही मान ले आए, हम उस पर ज्यादा, उसकी बात ज्यादा सुनते हैं। किसकी? किसकी? जो झूठ बोलता है। झूठ कौन बोलता है? इब्लीस।
वो झूठा है, वो आपको कहते हुई तू ते भाई मर जाना है, तो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੋਈ ਜਾਣੇ ਰੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਰੋਨੇ ਆ। ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਖਾਬ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਖਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਇੰਝ ਨੱਸ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨੱਸੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਾਂਦੇ ਹੈਂ। ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਚੋ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ तो ईमान कहाँ है आपका? कहाँ है? खाब ए टू जेड तो याद होएगी, लफ्ज ब लफ्ज कलाम दी वर्स को वो तो शायद भुल गई हो, जड़ दिती है कलाम। मैं ये नहीं कहता कि ख्वाब, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अच्छा मैं यहाँ पे बात करूँगा, मेरा टॉपिक नहीं, लेकिन मैं इसको ज़रूर आपको बयान करना चाहता हूँ, शायद किसी की हेल्प हो जाए यहाँ पे या ऑनलाइन। कभी कभी ऐसे होता है ना कि बाइबल के मुताबिक खुदा ख्वाब में कलाम करता है कि नहीं, रोया में बोलता है कि नहीं, खुदा बोलता है। तो जब खुदा बोलता है तो फिर शैतान भी फिर ओफी चीज़ ओफी हथियार इस्तेमाल करेगा जो खुदा करता है। ऐसे है कि नहीं है? आपको इल्म होना चाहिए कि वो कौन सा हथियार इस्तेमाल कर रहा है आपके खिलाफ। अगर खुदा आपको ख्वाब दे रहा है तो फिर शैतान भी ख्वाब दे आके आपको गुमराह करने के लिए, आपको डराने के लिए। हम यकीन किसका कर लेते हैं? किसका यकीन करते हैं? जो झूठ बोलता है उसका या जो सच बोल रहा है उसका? किसका यकीन करते हैं? कई लोग इंतजार करते रहते हैं कि ख्वाब सच हो, है ना, चाहे पहला ही होए, चाहे बुरा ही ख्वाब आए सच होए। सिर्फ आपने यस्सु का नाम लेकर उसको क्या करना है, कैंसिल। तो क्या होगा? हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। जब आपने कैंसिल किया तो जो भी उसने आपको ख्वाब में आकर गलत सोच, गलत आपके ईमान को ठोकर लगाने की कोशिश किया है, हिलाने की कोशिश किया, यस्सु नासी के नाम से उस ईमान को क्या करो, उस ईमान से उसको क्या करो, उस ख्वाब को जो इब्लीस के कैंसिल। तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। जो शख्स बदरूहों को निकाल सकता है तो क्या बदरूहें उसे नुकसान पहुंचा सकती है? हैं? पहुंचा सकती है? वो तो आपसे डर रही हैं, लेकिन आप किससे डर रहे हो? मुझे याद है शायद
मुझे याद है, मेरे एक रिश्तेदार, उसको उसके अंदर बड़े बुरी बदरू थी, देव था, पता नहीं लश्कर था, सब उससे डरते थे। तो मेरी अम्मी पता क्या करती थी, हाँ भेजे राम ने चल इन छड़, अम्मी राम ने ओ चुप करके बैठ। तो मैंने देखा बड़े बड़े जड़े, बड़ा आया तू, वो चुप कर। लेकिन आपने सिर्फ यस्सु का नाम लेना है। किसका नाम? तो हर एक चीज ठीक हो जाएगी। ये मेरा तजर्बा है। अगर बदन में मुझे कहीं खुद से कुछ ऐसी दर्द या कुछ ऐसा फील हो रहा, मैं उस जगह पे ऐसे हाथ रख देता हूँ, बस मैंने कहा ये लोगों पे रखता हूँ, ठीक होते हैं, रख देता हूँ, वो ठीक हो जाता है, दर्द दुर्द खत्म। अपने हाथ दिखाओ देना, ये नहीं मैं कह रहा कि अपनी लकीरां भाओ। इस हाथ के अंदर यस्सु ने कहा ये किस पे रखने हैं? तो वो क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। तो जो किसी का जेन नहीं तो ओदे ते हथ रख दिया तो की हो जाएगा? वो भी ठीक है। जिस जगह पे रख दोगे उस जगह पे खुदा की वो चीज आ जाएगी। मैं सही कह रहा हूँ? गलत नहीं? ये सामने जो लड़की बैठी हुई है, हाँ आवाज नहीं है, जिसको मैंने बोला उसको समझ आ गई। मैं आपको नहीं कह रहा, वो पीछे नाम लो मुझे यार, सबके नाम आते हैं, बच्चों के भी आते हैं। मेरा ख्याल है आरजू के साथ वाली, हाँ हाँ पता था ना मैं तुझे कह रहा हूं। हाँ खड़े हो जा, पता था मैं तुझे कह रहा हूं, आवाज नहीं आई इसलिए मैंने नाम लिया। बैठ जाओ। याद रखना बाइबल की बात सच्ची है, हमारे अंदर खुदावन ने ये चीज रखी हुई है। हमारे अंदर खुदावन ने ये चीज रखी है कि हम हाथ रखेंगे तो खुदावन काम करेगा, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है चंगे करो लोगों को। आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो ठीक नहीं है? अक्सर लोग कहते हैं शिफा दे कलाम ने, अगली लाइन केड़े केड़े ठीक है, उससे पिछली लाइन में कितने ठीक है, उससे पिछली लाइन, हाँ उससे पिछली लाइन में, उससे पिछली लाइन, इधर से कोई बीमार है तो इसलिए तो कलाम दे रहा कि तुसी दूसरे ठीक करो, तुसी ठीक हो दूसरे ठीक करो। कोई बीमार है ही नहीं तो जेडे तुहाडे इर्द गिर्द ने उन्होंने तो ठीक करो ना, करना चाहिए कि नहीं? क्या हालेलुया। याद रखना खुदा ने मुझे बरकत दिया है, मेरा काम है उस बरकत को आप तक पहुंचाना। अब आपका काम है उसको आगे लेके जाना। जरा देखें खुदा के कलाम में से फिलिपी हूं उसका 2 बाब,
हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी, और कितने लोगों को समझ आ रही इस कलाम की? अच्छा सुनो, फिलिप्पी दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक के फरमा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। अच्छा, नामी आयत, इसी वास्ते खुदा ने भी उससे बहुत सर बुलंद किया और उससे वो नाम बख्शा जो सब नामों से अलग। अच्छा, कौन सा नाम बख्शा? जो सब नामों से, किसको? यीशु को। वो नाम सब नामों से अलग है। हमें उस नाम को इस्तेमाल करना है। यीशु नाम, किस नाम? यीशु नाम। किस नाम? यीशु नाम। हमें पता होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक शख्स 40 दिन सुबह भी शाम भी दुश्मनों सौल और उसकी फौजों को ललकारता है। सुबह भी शाम भी कोई भी नहीं निकल रहा, लेकिन वहां पे एक छोटा सा शख्स आया, यानी अपने भाइयों में सबसे छोटा, 8वें नंबर पर, दाऊद। और जब उसका आमना सामना होता है तो वो अपने देवताओं का नाम लेकर, कौन? जाति जूलियत, किसका नाम लेकर? अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर क्या करता है? लानत करता है, अपने देवताओं का नाम लेकर। और मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं कि दाऊद उसे यह कहता है, तू तो बाला और बछड़ी लेकर आया, लेकिन मैं जिंदा खुदा यानी रब्बुल अफवाज के नाम से आया हूं। जो फौजों का रब है उसका नाम लेकर वो कहता है, मैं उसके नाम से आया हूं, रब्बुल अफवाज के नाम से आया हूं, जो जंग में जोरावर है, जो कभी नहीं हारता, और जिसके साथ वो है वो शख्स कभी भी नाकाम नहीं होता। और उसे समझती कि मैं जिसके नाम से आऊं वो मेरे साथ है, और आज उसने इसको मेरे ताब्या कर दिया है। क्या हुआ? जो उसने कहा, उसने उसे मार दिया, उसका सर उसके धड़ से लग कर दिया। कहता है उसके नाम से है। किस नाम से? रब्बुल अफवाज के। और यहां पे क्या लिखा है? उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला। कौन सा नाम? यीशु नाम बख्शा। पतरस कहता है यीशु के नाम से उठ और चल फिर। आप कहते हो बुजुर्ग को यीशु के नाम से चले जा। आप कहते हो यीशु के नाम से हालात बदल जाए, यीशु के नाम से मेरे ये काम हो जाए, यीशु के नाम से ये शख्स मुझे कभी तंग ना करे। यीशु नाम में आपके हालात बदल चुके हैं। यीशु नाम से बीमारियां जा चुकी हैं। और मुझे हीलिंग स्ट्रीम किस किस ने देखी है? मुझे ये लफ्ज इतना प्यारा लगता है ना पास्टर किसका, सिर्फ ये क्या कहता है, इन द नेम ऑफ जीसस का यू आर हील्ड। ऐसे ही तो क्या होता है? सिर्फ इतना ही बोल। आप और मैं लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, कि नहीं? हाँ, कि उसी जगह पे रहना है, उसी जगह पे, हाँ, उसी जगह पे
मेरा ख्याल है इतना हम यस्सु का नाम नहीं लेता जिन्हें बीमारियां का ना लेने। चूकले च दर्द, फलानी जगह दर्द, गोडे च वड़ गई, गिट्टे च अड़ गई, कान च निकल गई। कितना नाम लेते हैं? उसको बताओ जिसका नाम लेते हो ना, जिन बीमारियों को, उनको बताओ कि कोई है जिसे आप जानते हो और जो आप में रहता है। किन्ने असी हालात, किन्ने हालातों के बारे में गल्लां करते रहने, नहीं बदलन। बदल चुके हैं यस्सु के नाम से। हो चुके हैं कि नहीं? अच्छा, कई बार इस तरह भी होता है, दिल में कौन है? यस्सु, ईमान है यस्सु पे, है ना? तो ज़हन च डर है, मूंह दे ना किदा यस्सु दा, तो ज़हन च की है? ये यस्सु के नाम से। कैसे बोलना है? कैसे बोलना है? कैसे? रोमस की हालेलुया। और हो चुका है, हो चुका है। जो तूने आज बोला है ना, वो तेरे लिए हो गया। तूने खुद ही बोला है, हो गया। क्यों भाई क्रिस्टोफर, क्या कहना है? कि हो गई है, हो गई नहीं? हो गई कि नहीं? वाह। अच्छा सुनो, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके। हाँ आसमानियों का हो, हाँ जमीनियों का, हाँ उनका जो जमीन के नीचे है। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। सुनो, वो नाम बख्शा जो सब नामों से, उस नाम के आगे कौन कौन झुके? हर एक घुटना, हाँ आसमानियों का हो, हाँ जमीनियों का हो, हाँ जमीन के नीचे रहने वाले, यानी वो जो हमारे खिलाफ है, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। यीशु के नाम से झुक गए हैं सारे, चाहे कोई भी कहां रह रहा है, झुक गया है हर एक घुटना। किसके आगे? यीशु के आगे। हाँ आसमानियों का हो, हाँ जमीनियों का, हाँ जमीन के झुकेगा। हर एक घुटना। कोई एक ऐसा नहीं है जो यीशु के आगे नहीं झुकेगा, हर एक झुकेगा। तो इसलिए हमने किसका नाम लेना? किसका नाम लेना? यीशु के नाम से मेरा ये काम हो जाए। और सिर्फ यहां तक नहीं है, कहते हैं कि जो मिसाइल है उसका भी कुछ 1000 मील यानी कि रेंज है ना? ऐसे ही ना? लेकिन हमारा जो यीशु है ना, वो आसमानों पर भी, जमीन पर भी और जमीन के नीचे तक हर जगह पर सिर्फ हमने बोलना है और यीशु ने काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। और रोक देगा सबको।
रोक देगा। हर एक चीज को रोक देगा। और सिर्फ यहां तक नहीं, आप यहां पे बात कर रहे हो, आपके लिए काम कहां पे हो रहा है, कहां पे हो रहा है? आपकी पहुंच कहां तक है? हम यहां पे बात कर रहे हैं ना, दुनिया में कहीं भी कोई है, वहां भी खुदा काम कर रहा है। सिस्टर, आप यहां पे बैठ के इबादत कर रहे हो, एवेंजलिस्ट अलवीना, कहां बैठे हो? खुदा के घर में। और ये जो खुदा का घर है, ये किस जगह पे है? रत्ना स्ट्रीट, बाहर कॉलोनी में। लेकिन आपका बेटा इस वक्त कहां पे है? हजारों मील दूर है, लेकिन खुदा का रूह वहां भी काम कर रहा है। और खुदा ने आपके बेटे को महफूज किया है। खुदा ने आपके बेटे को महफूज किया, उसकी ज़िंदगी को महफूज किया। खुदावंद आपके बेटे के लिए, आपकी वजह से, जो आज आपने आपने यहाँ चर्च आने से पहले अपने बेटे के लिए दुआ करके आए कि खुदावंद आज तो मुझे जवाब देना, मेरे बेटे के लिए जवाब देना अपने घर से, अपनी हजूरी से, और मैं जवाब चाहती हूँ। खुदा जवाब दे रहा है। कहा था तो आपने कहा था कि खुदा मेरे साथ आज, तो किसने कंपनी बनानी है? तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैंने किसी और की है? बेटे की है। और आपका बेटा, मैंने बोला उसके पास जिंदगी है, उसकी कंपनी कायम हो चुकी है, और खुदा के लिए खुदा की बरकत उस पर ठहर चुकी है। जो याद रखना, होली स्पिरिट यहां मौजूद है और वो यहां पे काम कर रहा है। पास्टर आशर, आज दोपहर को जो खुदा के हजूरी में जो सोच आई है, जिस बात पे सोच रहे थे कि खुदा के लिए वो काम करूं या ना करूं, एक सोच थी जिस पे आज आपने सोचा है। याद रखना, वो सोच के ऊपर होली स्पिरिट काम कर रहा है, और यीशु के नाम से वो काम आपका हो चुका है। वो जो कोई, मैं नहीं जानता, सोचोगे और आपको याद आएगा भी। प्रेज गॉड, हालेलुया। और याद रखना, खुदा सोच के अंदर बात करता है, ख्यालों के अंदर बात करता है। खुदा आपके दिल में बात नहीं करता, जहन में बात करता है। हम कहते हैं ना, खुदा ने मेरे दिल में डाला है ना, ऐसे ही असल में खुदा हमारे जहन में डाल रहा है। दिल ने तो सिर्फ पंप करना है, दुद ब्लड लेना है, देना है साफ करके। याद रखना, जितनी दफा दिल को धड़कना चाहिए एक टाइम में, अगर उससे ज्यादा हो
तो भी मसला ख़राब है, अगर उससे कम हो तो भी मसला ख़राब है। ऐसे ही आप मेडिकल लाइन में जो हो आपको पता होगा, आप भी हो, जब अगर ज़्यादा धड़के तो भी मसला है, अगर कम धड़के तो भी मसला है, लेकिन अगर प्रॉपर दौड़े। आज के बाद आपका हार्ट पहले भी काम करता था, लेकिन आज के बाद पूरे तौर पर काम करेगा 100%। आपके ब्लड के अंदर खुदा का रूह काम करेगा। और याद रखना, किसी किस्म की कोई भी इन्फेक्शन आपके ब्लड के अंदर नहीं होगी और ना कमी होगी। और ये जिंदगी खुदा ने दी है और ये खुदा के लिए है। याद रखना, ये बातें जो कर रहा है ये खुदा का रूह आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने क्या करना है? हाथ रखने हैं। हमने क्या करना है? शिफा देनी है। हमने क्या करना है? लोगों का चंगा करना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कब? जब हमारे पास ईमान है, और वही ईमान हमें मजबूत करता है। उसी ईमान से सब कुछ होता है। मैं ना जब मसीह में आया ना, तो किसी फैमिली में बदरू थी, तो मैं सिर्फ दुआ ही करता होता था। तो वहाँ किसी को कहा कि जा दुआ करके, तो वो क्या, मैं नहीं थी जाना। मैंने कहा अगर ये पास्टर मुझे कह दे तो मैं जाऊँगा। उन्होंने मुझे कहा जाओ, मैं गया हूँ। मेरा ही मान था कि मेरे पास्टर ने मुझे कहा है तो मैं जाऊँगा। और जब उसने कहा जा, तो मैं गया हूँ, और बदरू पहले ही निकल गई हुई थी। उस घर से, उस जगह से। तब मैं सिर्फ दुआ करनी शुरू की। और जब मैं नया नहीं आया, किसी के अंदर लश्कर था, तो खुदा ने मुझे बताया, दिखाया, आंखें खुल गई। और यकीन जाने कि लश्कर और उनका एक सरदार था, मुझे हाथ तक नहीं लगा सके। हम में से कितने लोग हैं जो खौफजदा होते हैं इन चीजों से? अगर आज कोई है तो बताओ। जो डरते है इब्लीस से, बदरूहों से, कोई है? कोई है? आप डरते, खड़े हो जाओ जो डरते हैं।